हेलो गाइस। हम सब पढ़ने जा रहे हैं सीबीएसई 12th क्लास की हिस्ट्री के नोट्स। लेसन फर्स्ट जो कि है ईंटें, मनके और अस्थियां। ये नोट्स आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। चलिए देख लेते हैं। पहला पॉइंट है हड़प्पा संस्कृति की सिंधु नदी की घाटी में फैले होने के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड में संबंधित पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई उसी के नाम पर पड़ा। हड़प्पा संस्कृति के दो प्रसिद्ध केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921-1922 में दयाराम साहनी और रखाल दास बनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता का काल इसको विकसित सभ्यता भी कहते हैं। 2600 ईसा पूर्व और 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशिष्ट पुरावस्तु मुहर या सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत मृदभांड, भौतिक अवशेष, आभूषण, औजार, मोहरे, इमारतें, खुदाई में मिले सिक्के इत्यादि है। हड़प्पाई संस्कृति के प्रमुख क्षेत्र हैं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में हिस्सा है, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसके प्रमुख स्थल नागेश्वर, बालाकोट, चन्हूडरो, कोटदीजी, धौलावेरी, लोथल, कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी इत्यादि। यह एक नगरीय सभ्यता थी और इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसकी नगर निर्माण की योजना थी। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल आदि शामिल है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख जानवर थे भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, वृषभ और बैल का प्रयोग कृषि खेती के लिए करते थे, कृषि कार्य के लिए। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां दो भागों में विभाजित थी, एक दुर्ग और दूसरा है निचला शहर। हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति पर बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जल निकास प्रणाली अनूठी थी। घरों के गंदे पानी की नालियों को गली के नालियों से जोड़ा गया था। नालियां पक्के ईंटों से बनाई गई थी। निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है तथा दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। नहरें, कुएं, जलाशय सिंचाई के प्रमुख स्रोत थे। विशाल स्नानागार एक आयताकार जलाशय था जो चारों ओर से गलियारे से घिरा हुआ था। जलाशय के तल तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थीं। हड़प्पा सभ्यता के समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। इनके साथ मृदभांड और अवशेष मिले हैं। आभूषणों व मनकों को तौलने के लिए बाट का प्रयोग किया जाता था। ये चट्र नामक पत्थर से बनाए जाते थे। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों कार्निलियन सुंदर लाल रंग का होता था। कार्निलियन, जैस्पर, स्फटिकी, क्वार्ट्ज और सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा, सोने जैसे धातुएं तथा शंख, फ्यांस और पक्की मिट्टी सभी के प्रयोग मनके बनाने में होता था। इनके आकार जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार तथा खंडित ही होते थे। मुहरों और मुद्रांकों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। हड़प्पा में पाई जाने वाली लिपि को पढ़ने में विद्वान अभी तक असमर्थ हैं। हड़प्पा की लिपि वर्णमालीय थी। इसमें चिन्हों की संख्या लगभग 375 से 400 के बीच थी तथा संभवतः दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। हड़प्पा सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तनों की, वनों की कटाई, बाढ़, नदियों का सूख जाना, मार्ग बदलन, भूकंप, बाहरी आक्रमण इत्यादि कारण था। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का काल पूर्व हड़प्पा 2600 ईसा पूर्व से पहले था। परिपक्व हड़प्पा 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक और उत्तर हड़प्पा 1900 के बाद के ईसा पूर्व तक। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तरी
उत्तरी छोर में मांडा तक, दक्षिणी छोर में दैमाबाद तक, पूर्वी छोर में आलमगीरपुर तक और पश्चिमी छोर में सुत कागे दरोर तक। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं: बस्तियों के दो भाग थे, एक दुर्ग और दूसरा निचला शहर। पूर्व नियोजित जल निकास व्यवस्था थी। हड़प्पा स्थलों में मिले शवाधारों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। मुहरों के द्वारा सुदूर क्षेत्रों के साथ संपर्क संभव हुआ। विनिमय बाट के द्वारा किया जाता था। बाट चोट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ये घनाकार होते थे और इन पर कुछ अंकित नहीं होता था। कुछ पुरातत्वविदों का ये मानना था कि हड़प्पाई समाज का कोई शासक नहीं था, जबकि दूसरे पुरातत्वविद का यह मानना था कि वहाँ कोई एक शासक के बजाय कई शासक होते थे। सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और वे एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख कटाई, धातुकर्म, मुहर निर्माण तथा बाट बनाना शामिल था। थैंक यू गाइस। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।